नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद लोगों में खौफ है, जिसकी तस्वीरें टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक पिछले 2 दिनों से देखी जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तालिबान किससे डरता है, वो किससे खौफ खाता है? इसका खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। दमदार 10 में आज तालिबान के डर की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। तस्वीरें गवाह हैं कि अफगानिस्तान में शैतान लौट आया है। वहां इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, आगे इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तालिबान इस बार अपनी हिट लिस्ट या यूं कहिए कि किल लिस्ट तैयार करके आया है। अफगानिस्तान से तस्वीरों के जरिए तालिबानी क्रूरता की जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो दिलों में खौफ पैदा करने वाली हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जिनमें तालिबान का क्रूर कत्लेआम तो छुपा ही है, इन 3 तस्वीरों में तालिबान का डर भी छिपा है। ये वो तस्वीरें हैं जो अफगानिस्तान में जंगल राज की मुनादी कर रही है। तस्वीरें अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार की हैं, जहां तालिबान के आतंकियों के निशाने पर पढ़े लिखे नौजवान हैं। तालिबानी बंदूकधारी चुन चुनकर पढ़े लिखे युवाओं को जान से मार रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों का कत्ल किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से कंधार पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से कत्लो गारत का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। सवाल यही है कि तालिबान के निशाने पर पढ़े लिखे नौजवान क्यों हैं? चुन चुन कर उनका नरसंहार क्यों किया जा रहा है? बंदूकधारी और खतरनाक तालिबानियों को इन निहत्थे लोगों से भला क्या डर है? इन सवालों को समझने के लिए आपको तालिबान का भय चरित्र समझना होगा। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान की सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं, सड़कों पर बंदूकधारी दहशत फैला रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में क्लाशनिकोव राइफल के साथ आतंकी मौजूद हैं। संसद में स्पीकर की कुर्सी पर AK-47 लेकर तालिबानियों की तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी है। काबुल एयरपोर्ट से कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कंधार से आई ये तस्वीरें आपको सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में तालिबान का वो खौफ छुपा है जिसकी आगोश में फिलहाल पूरा अफगानिस्तान है। पहली तस्वीर को गौर से देखिए। जमीन पर ये नौजवान बैठा है, वो रो रहा है। 2 आतंकियों ने इसे बालों से पकड़ रखा है। आसपास दूसरे तालिबानी आतंकी राइफल ताने खड़े हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वही नौजवान इस खाईनुमा जगह से गिरते हुए देखा जा सकता है। ये शायद गोली मारने के बाद वाली तस्वीर हो सकती है। अब तीसरी तस्वीर में देखिए, मिट्टी के टीले पर खड़ी इस गाड़ी से तालिबानी आतंकी जबरन एक और नौजवान को उतारते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कहीं से पकड़कर यहाँ लाया गया है। वहीं नीचे की तरफ कुछ और आतंकी खड़े हुए हैं। खबरों के मुताबिक कंधार के गली मोहल्लों से घरों में बंद पढ़े लिखे अफगानी नौजवानों को ऐसे ही पकड़ कर लाया जा रहा है। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान को बिल्डिंग का प्रोसेस किया, वो सारे युवाओं की और महिलाओं की उसमें भूमिका है। एक जो रूढ़िवादी व्यक्ति होता है, खास करके धर्म के आधार पर, आतंकवाद के आधार पर जो रूढ़िवादी है, वो इस नई सोच से डरता है। अब उनका जो थॉट है, उनका जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये लोग नहीं आते। और अगर इन लोगों को उन्होंने, इन पर कोई अत्याचार या इनको मारा नहीं गया या इनको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया, तो ये लोग सब उनके लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए उस आधुनिक विचारधारा का, उस नई विचारधारा का इससे डर रहा है तालिबान। और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है और इसी तरह गड्ढों में दफनाया जा रहा है। तालिबानी कट्टर हैं, रूढ़िवादी हैं, शरिया कानून में विश्वास रखते हैं। वो अब भी मध्यकालीन युग में जी रहे हैं। उनकी सोच अब भी वही ठहरी हुई है। इनका एक ही मकसद है,
जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लाम के शासन की स्थापना। ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा डर उन पढ़े लिखे लोगों से है जिनके दिल और दिमाग खुले हुए हैं। अफगानिस्तान में 20 साल पहले तालिबान का शासन था, लेकिन इन 20 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। पूरी एक पीढ़ी जवान हो चुकी है। आज यहाँ ऐसे नौजवान हैं जिनके विचार आधुनिक हैं, जो कट्टर नहीं हैं, जो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। और यही कारण है कि तालिबानियों को सबसे ज्यादा डर उन्हीं पढ़े लिखे लोगों से है और इसीलिए वो निशाने पर है। ये जो नई जनरेशन सामने आई है, ये नई जनरेशन वो है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर चली है, जो मानव गरिमा के मूल्यों को लेकर चली है। इसलिए ये एक नयापन है अफगानिस्तान के लिए। एक ये नई जनरेशन निसंदेह 20 साल में एक नई जनरेशन उनके सामने खड़ी हो गई। तो उनको डर है इन युवाओं से, इस नए वर्ग से, इस पढ़े लिखे वर्ग से, इस पत्रकार वर्ग से। अगर वो उनका सपोर्ट नहीं करता है, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो ये उनका अत्याचार करेंगे उन पर या उनकी हत्या कर देंगे। पढ़े लिखे लोगों के अलावा तालिबान के निशाने पर कुछ और लोग भी हैं। तालिबान उन लोगों की लिस्ट तैयार करके आया है जिन्होंने पिछले 20 सालों में अमेरिकी सेना और अशरफ गनी सरकार की मदद की। राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाके घर घर जाकर अमेरिकी सेना की मदद करने वालों को तलाश रहे हैं। इसमें पुलिस, सैन्यकर्मी, सरकारी अधिकारी, विदेशी एनजीओ से जुड़े कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं। अमेरिका में अफगानी नागरिकों को बसने में मदद करने वाले संगठन नो वन लेफ्ट बिहाइंड के मुताबिक कंधार स्टेडियम में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। यूएस आर्मी के लिए काम करने वाले इंटरप्रेटर सबसे ज्यादा खौफ में हैं, क्योंकि तालिबानी उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बताया जा रहा है कि जहां तालिबान का कब्जा है, वहां सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हैं। मासूम लोगों के सिर इस तरह कलम किए जा रहे हैं जैसे वो भेड़ बकरी हों। और इन सब के पीछे मकसद एक ही है, लोगों में इतना खौफ भर देना कि कोई आवाज न उठा सके। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद आपने कई अफगान महिलाओं की दास्तां देखी और सुनी होगी, जो अपने ऊपर तालिबानी जुल्म की कहानी बयां करती हुई रो पड़ती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग तालिबान को करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि तालिबान को अमेरिकी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से उतना डर नहीं लगता जितना डर उन्हें पढ़ी लिखी लड़कियों और महिलाओं से लगता है। इस डर की वजह भी चौंकाने वाली है। क्या है ये वजह, आपको दिखाते हैं। कहते हैं कलम की धार में जितनी ताकत होती है, उतनी ताकत तलवारों में भी नहीं होती। काबुल से आई ये तस्वीरें कलम की उसी ताकत का सबूत हैं। काबुल की सड़क पर बुर्के में खड़ी इन महिलाओं की संख्या महज 4 है। लेकिन कलम की ताकत देखिए कि सैकड़ों तालिबानी लड़ाकों के आगे खड़ी इन महिलाओं के चेहरे पर ना तो खौफ नजर आ रहा है और ना ही इनकी आंखों में दहशत झलक रही है। सफेद कागज पर तालिबान विरोध की लाइनें लिखकर ये चारों महिलाएं काबुल की सड़क पर निडर और निर्भीक होकर खड़ी हैं। इन महिलाओं के चारों ओर सैकड़ों तालिबानी लड़ाके AK-47 से लैस खड़े हैं। ये चाहें तो सेकंड भर के भीतर इन महिलाओं को मौत की नींद सुला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की इन तालिबानियों की हिम्मत नहीं हो रही। वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तालिबान के बारे में दुनिया यही समझती है कि वो सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि तालिबान को गोली से ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं से डर लगता है। तालिबान के मुताबिक लड़कियों की पढ़ाई हराम है और ये काफिरों की साजिश है, जबकि असल में तालिबान भी ये जानता है कि वो पढ़ी लिखी महिलाओं का सामना नहीं कर सकता। तालिबान को अमेरिकी सेना की बटालियन से उतना डर नहीं लगता जितना उसे पढ़ी लिखी महिलाओं की आबादी से लगता है। असलियत यह है कि तालिबान को हर उस लड़की से डर लगता है जो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। हर उस महिला डॉक्टर से डर लगता है जो अस्पतालों में मरीजों का इलाज करती है। हर उस पढ़ी लिखी मां से तालिबान भय खाता है जो चाहती है कि उनकी बेटी उनसे ज्यादा एजुकेटेड और काबिल हो। तालिबान
मशीन गनों के दम पर बड़ी बड़ी जंगें तो लड़ सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाओं की सोच के आगे उसके सारे हथियार बेकार साबित हो जाते हैं। हथियारों के दम पर तालिबान पढ़ी लिखी महिलाओं की आवाज तो दबा सकता है, लेकिन उनकी उन्मुक्त सोच पर इन हथियारों का भी कोई जोर नहीं चल सकता। ये वही तालिबान है जो 20-21 साल पहले थे। मैं नहीं समझती कि इनमें जरा सा भी कोई फर्क पड़ा है, या जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है या हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि सिविलाइज्ड हो गए हैं, ये कहीं से सिविलाइज्ड हुए हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया को इस वक्त ये चिंता सता रही है कि तालिबान राज में आम अफगान महिलाओं का क्या होगा, क्या होगा उनके हक और हुकूक का, क्या होगा उन बच्चियों का जिनकी पढ़ाई लिखाई पर तालिबान की सत्ता में आते ही ग्रहण लग गया है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत के दौरान ना तो महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत थी और ना ही लड़कियों को स्कूल जाने की परमिशन। जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी उन्हें नौकरी करने या काम करने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। लेकिन तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से उखड़े पूरे 2 दशक बीत चुके हैं और इन 2 दशकों में अफगानी लड़कियों की 2 पीढ़ियां पूरी तरह शिक्षित हो चुकी हैं। तालिबान को भी पता है कि अब अगर वो लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा भी दे तो उसे पढ़ी लिखी पिछली पीढ़ी की महिलाओं का सामना ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे देश में 90 लाख से ज्यादा लड़कियां स्कूल जा रही थी। देश के तीसरे बड़े शहर हेरात की यूनिवर्सिटी में 50% लड़कियां पढ़ती थी। लेकिन अब इन सब पर तालिबानी ग्रहण तय है। हालांकि दुनिया के लिए दिखावे के तौर पर तालिबान अभी से महिलाओं को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू कर चुका है। तालिबान ने महिलाओं से सरकार में शामिल होने की अपील की है। उसने अपने लड़ाकों से कहा है कि वो किसी के घर में जबरन न घुसे। हालांकि ये प्रोपेगेंडा महज दुनिया के सामने दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने तालिबान के लिए सरकार गठन में कोई दिक्कत पेश ना हो। लेकिन आम अफगानी महिलाएं इस प्रोपेगेंडा से पूरी तरह वाकिफ हैं। वो महिलाओं के साथ ये गलत बर्ताव पहले भी कर चुके थे। जैसे रोड पे या फुटपाथ पे कोई लेडीज़, जैसे मैं हूँ अभी जिस हालात में, ये भी उनके हिसाब से दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। मतलब जो आपने पोशाक पहनी हुई है, ये पोशाक उनके हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं। इसमें क्या गलत है? इसके साथ पर्दा भी होना चाहिए। अच्छा। और ख़ास तौर पर जेंट्स के साथ बात करनी नहीं चाहिए, फेर नज़र नहीं आना चाहिए। शादी भी जबरन करते हैं और जो कुछ करते अपने हिसाब से करते वो लोग। मतलब जो घर में अगर लेडीज हैं तो उनको उठा लेंगे, शादी कर लेंगे, ऐसा भी क्या बर्ताव उन लोगों का? शादी भी उठा के ले जाते हैं, शादी का बात ही नहीं है। जिस रोज ये काबुल की सड़कें ढीले ढाले लबादे वाले तालिबानियों से पटने शुरू हुए, उस रोज से काबुल की महिलाओं में एक अजीब सा सन्नाटा है। डर इस बात का कि उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अब ना तो तालिबान उन्हें घर से बाहर निकलने देगा और ना ही उन्हें काम करने की इजाजत होगी। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. ये काबुल की तस्वीरें हैं जहां एंट्री के साथ ही तालिबान ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। शॉपिंग मॉल की दीवारों पर महिलाओं के एड वाले पोस्टर लगे थे। तालिबान को उससे भी एतराज था। महिलाओं के बड़े बड़े पोस्टर या तो काले रंग से रंग दिए गए या फिर उन्हें फाड़कर हटा दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान भले ही इस वक्त खुद को लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके फैसले उसकी बदनीयती को बयां कर रहे हैं। तालिबान की वापसी से महिलाएं सबसे ज्यादा खौफजदा हैं, क्योंकि बीते दिनों उसके नेता तालिबान लड़ाकों के साथ निकाह के लिए 15 साल से बड़ी लड़कियां और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की फहरिस्त देने का हुक्म सुना चुके हैं। این حال رو زیر که سر ماما آوردید. امیدوارم حال دلتان خوب باشه، مثل من نباشید. من واقعا از درون مردم.
معذرت میخوام که ناراحتتون کردم. خدا حافظتون. कोई तालिबानी जुल्म की कहानी बता रहा है तो कोई भविष्य के अफगानिस्तान की तस्वीर से डरा सहमा नजर आ रहा है। من وارد شهر شدم و ما داریم فرار میکنیم. مردم همه ترسیدن. अफगानिस्तान में तालिबान के आने के क्या मायने हैं, इसे वहाँ रहने वाले लोगों की जुबानी समझा जा सकता है। تا آخرین لحظه تنها نگذاشتیم وطن. شاید بسیاری را فکر کنن حماقت است، منتها حماقت کسانی کردن که از این وطن سوء استفاده کردن، این وطن را فروختن، با خون سرباز این وطن بازی کردن. حماقت دنیا کرد که پشت به ما کرد. حماقت آمریکایی‌ها کردن که تفاهم نامه با طالبان بستن و متاسف هستم اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و کابل در حال سقوط کردن است. برای ما دعا کنید. तालिबान शासन से सबसे ज्यादा खौफजदा महिलाएं हैं, क्योंकि लड़कियों की किडनैपिंग और फिर तालिबानी आतंकियों से उनकी जबरन शादी आवाम हो जाएगा। हालांकि तालिबान खुद को बदला हुआ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मसलन इसी तस्वीर को ले लीजिए। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के दफ्तर में बैठकर तालिबानी नेता महिला एंकर के सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान भी तालिबानी नेता ने इस बात को दोहराया कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी और उन्हें काम करने की इजाजत दी जाएगी। मगर सवाल यह है कि ये बदला हुआ तालिबान है या फिर छलावा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि तालिबान महिलाओं की आजादी का दुश्मन है। तालिबान ने शरिया कानून लगा दिया है। देखिए, इस कानून में साफ साफ लिखा है महिलाओं को हर वक्त घर में रहना होगा। कोई महिला बगैर किसी काम के गलियों में नहीं निकलेगी, और निकलेगी तो किसी महरम यानी पुरुष रिश्तेदार के साथ। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई महिला सड़क पर अकेले घूमती पाई गई तो उसकी पिटाई करके उसे घर भेज दिया जाएगा। इस तालिबानी कानून के मुताबिक महिलाओं पर किसी भी सूरत में चेहरा दिखाने की पाबंदी होगी। सिर्फ बुर्का पहनकर ही बाहर निकलना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिटाई होगी। इस तालिबानी कानून के मुताबिक महिलाएं कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ज्वेलरी पहनने पर भी पाबंदी होगी, और तो और अच्छे कपड़े पहनने की भी मनाही होगी। जब तक ना कहा जाए बोलने की इजाजत नहीं होगी। और तो और अब पब्लिक प्लेस पर कोई महिला खुलकर हंसी तो उसे पीट कर सजा दी जाएगी। नेल पॉलिश लगाई तो उंगली काट कर सजा दी जाएगी। शरिया कानून के मुताबिक लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी होगी। आप समझ सकते हैं महिलाओं की जिंदगी नर्क से भी बदतर होने जा रही है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में आज महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं। इस तरीके से अभी मीडिया में जो स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं वो स्पेकुलेशन सही हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान के अगर स्टेटमेंट देखें, उनके प्रवक्ताओं ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को जॉब करने की भी आज़ादी होगी। महिलाएं जो हैं सरकार के अंदर, हुकूमत के अंदर भी उनको शामिल किया जाएगा, और हर तरीके की पर्दे की बात कही है उन्होंने कि पर्दे के अंदर एक मतलब कहिए कि इसको इस तरह कह सकते हैं कि मुहज़्ज़ब लिबास के अंदर औरतों को आज़ादी होगी। हालात ये हैं कि अभी से मस्जिदों से तालिबानी आतंकी ऐलान भी कर रहे हैं कि जिसके घर में 4 बेटी हो वो अपनी बेटियों को तालिबान को सौंप दे। अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे बेइंतहा जुल्म की जीती जागती तस्वीरें हैं। पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं की ऐसी ही चीखें सुनाई दे रही हैं। तालिबान शासन का खौफ कैसा है, उसकी बानगी पर अफगानिस्तान की इस मासूम बच्ची की दर्द भरी दास्तां से समझा जा सकता है। ما به بی اهمیت هستیم، چون که توی ایران افغانستان به دنیا آمدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام رو نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. خیلی خنده دار. ये आवाज अफगानिस्तान की उन लाखों लड़कियों की है जिनकी आंखों ने दुनिया की दूसरी लड़कियों की तरह कई सपने देखे थे, लेकिन अब उनका आने वाला भविष्य तालिबान के रहमो करम पर अटिका है। टीम न्यूज़ नेशन।
जिस जालिम और बर्बर तालिबान को महिलाओं के हक का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो तालिबान अब रंगा सियार की तरह बर्ताव करता जा रहा है। आज उसने महिलाओं से अपील की कि महिलाएं तालिबान सरकार का हिस्सा बने, लेकिन ये अपील महज दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं है। तालिबान के इस बदले तेवर के पीछे की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All over 20 years achievement. The violence and the torture of Taliban, myself and my family. And that was the reason that we left the country and came to India. 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। ऐसे पहले मतलब वो थे 4 लोग या 5 लोग या 3 लोग होते थे ना किसी शहर में, क्या हालत हो जाता था ना। अभी जो इन्होंने पूरा देश पे कब्जा कर लिया, तभी देख लो कि पूरा देश का क्या हालत होगा। ये वो अफगानी हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान के कत्लो गारत का गवाह बने हैं। इन्होंने अपनी आंखों के सामने तालिबान का वो बर्बर चेहरा देखा है जिसके बारे में दुनिया सिर्फ सुनती आई है। I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। एयरपोर्ट पर कैसे आम अफगानी जिंदगी बचाने के लिए मौत से रेस लगा रहे थे, लेकिन क्या किसी ने उस खौफ की कल्पना की जिसके चलते ऐसी नौबत आई कि लोग विमान के आगे दौड़ने पर मजबूर हो गए। तालिबान को लेकर आम अफगानियों के जहन में किस तरह का खौफ है, वो इन तस्वीरों से समझिए। जिस शख्स को कार में बिठाकर तालिबानी जालिम थप्पड़ जड़ रहा है, वो अफगानिस्तान के फेमस कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खासा जवान है। तालिबान लड़ाकों ने नजर मोहम्मद को उनके घर से उठाया और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। इस वीडियो में नजर मोहम्मद स्थानीय भाषा में कुछ कहते नजर आते हैं और इस पर तालिबान लड़ाका उन्हें एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देता है। इस घटना के एक दिन बाद नजर मोहम्मद की सिर कटी लाश बरामद हुई। बताते हैं कि तालिबान लड़ाकों ने नजर मोहम्मद को अगवा करने के बाद उन्हें एक पेड़ से लटका दिया और उनका गला काट दिया। अभी तालिबान आया है, बहुत घर भरे, वहाँ हमारा फैमिली सब बहुत डर रहा है। सब घर पे, घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी का फैमिली गवर्नमेंट होता तो सब उसको मार देगा, उसको भी, उसको फैमिली को, सबको मार देगा। अभी लेडीज़ को जाने स्कूल नहीं देगा, जेंट्स को नहीं देगा, किसी को जाने बाहर नहीं देगा। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। वो उसका लोग बात यही है। मौत आया हुआ है काबुल में, मौत आया हुआ, तालिब आया हुआ। तालिब को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, पूरा दुनिया तालिब को जानता है कि तालिब कौन है। कहा कि किराए के टट्टू है वो, बस तो वो कभी अपने देश का अच्छा नहीं चाहता तालिबान। बस तालिब टेररिस्ट, उसी की वजह से डर रहे हैं। अभी वो फंसे हुए हैं, देख ली कौन सा रास्ता मिल जाए, या इंडिया आ जाए या किसी दूसरे कंट्री पे चले जाए, बस यही है यार। आम अफगानियों के मन में तालिबान को लेकर कैसा खौफ है, वो इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की है। रविवार को जब काबुल पर तालिबानी हुकूमत की खबर पक्की हो गई, तो अगले दिन सुबह काबुल एयरपोर्ट पर हजारों बदहवास लोग एयरपोर्ट के अंदर घुस आए। इसके बाद शुरू हुई विमान में सवार होने की कवायद। एयरपोर्ट पर खड़े अमेरिका के C-130 ग्लोब मास्टर विमान में करीब 650 लोग सवार होने में कामयाब हो गए। हालांकि इस विमान में यात्रियों के बैठने की क्षमता महज 150 थी और जो लोग इस विमान में सवार नहीं हो पाए, उनमें से कईयों ने आपाधापी और विमान के अंदर सवार होने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। काबुल एयरपोर्ट के अंदर जब अफरा तफरी मची थी, उस वक्त एयरपोर्ट के बाहर क्या चल रहा था, अब वो देखिए। तालिबान के हथियारबंद लड़ाके लोगों की भीड़ को भगाने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं।
देखिए, गोलीबारी होते ही यहाँ भगदड़ मच गई। जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर आई थी, वो जान बचाने के लिए वापस अपने परिवार के साथ घर लौट गईं। पूरे 1 घंटे तक एयरपोर्ट के बाहर गोलीबारी होती रही और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे। सोचिए, जो लोग तालिबान की भीड़ को काबू नहीं कर सकते, वो आम लोगों की भीड़ को भी AK-47 से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम लोगों की भीड़ को भी AK-47 से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक देश को चलाने की उम्मीद भला आप कैसे कर सकते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। एक मुल्क जो सिसक रहा है, जहां के रहनुमा देश छोड़कर लाखों नागरिकों को तालिबान के हवाले छोड़कर वतन से फरार हो चुके हैं। उस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दहशत को मात देते हुए भारतीय वायुसेना का विमान 130 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है। भारतीय वायुसेना का यह C-17 विमान गुजरात के जामनगर में उतरा, जहां वतन पहुंचते ही खौफजदा भारतीयों के मुंह से बस एक ही नारा निकला, भारत माता की जय। भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। हालांकि काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको वापस हिंदुस्तान लाने के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन तालिबान की वापसी का खौफ क्या होता है, दहशत कैसे होता है, इन लोगों ने अपनी जुबानी न्यूज़ नेशन को बताई है। आपको दिखाते हैं। तालिबान राज की वापसी के साथ जिस अफगानिस्तान में डर और आशंकाओं का माहौल गहराता जा रहा है, वहां से मुल्क वापसी की खुशी क्या होती है, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। काबुल से भारतीय वायुसेना का विमान C-17 जैसे ही गुजरात के जामनगर पर आया तो लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। माहौल वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारतीय वायुसेना का एक विमान 150 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है और विमान के भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। तालिबान राज की वापसी से काबुल के लोग खौफजदा हैं। डरे सहमे लोगों में अफगानिस्तान से पलायन करने की होड़ मची हुई है। It's a lot to us to be back home, so your welcome really has an impact on all of us. And thank you, of course, to the Indian Air Force, who flew us out under conditions that are not normal, and of course, it's hosting us here after a long, tiresome journey. Thank you very much. बड़ा प्राइड फील हो रहा है कि मेरे कमांडो सभी को सुरक्षित लेकर आए हैं, बिना किसी नुकसान के इसे चैलेंजिंग जगह से लेकर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कौन से शहर से आए हैं? नहीं, हम लोग अभी काबुल से आए हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। कई भारतीय अभी भी हैं जो काबुल की धरती पर फंसे हुए हैं। काबुल में फंसे कई भारतीयों ने जब अपना दर्द न्यूज़ नेशन के साथ साझा किया तो उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आंखों में तालिबान का तैरता खौफ और जिंदगी की परवाह। ये काबुल एयरपोर्ट पर फंसे एक भारतीय का बयान है। जरा आप भी देखिए उनके दिलों में किस कदर तालिबान का खौफ समाया हुआ है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने के भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। ये तमाम वो लोग हैं जो अभी भी भारत सरकार से मदद की आस के इंतजार में हैं और अपनी मुश्किलों को साझा कर रहे हैं। इनसे मिलिए। ये काबुल में फंसे भारतीय मुकेश कुमार हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इनका पासपोर्ट ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे उनके पास ही है, लेकिन जैसे तैसे मुकेश काबुल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब वो अपने जैसे दूसरे हिंदुस्तानियों को बचाने की अपील कर रहे हैं। मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। हमने कंपनी में कई बार फोन करा जी, हम 1 महीने से कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलने की। MSC में कई बार हमने बोला है, मैसेज भी डाले हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से
करते हैं जी कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और हमारे आदित्यनाथ पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इस कंपनी में फंसे हुए हैं, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे, जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प की जाए। हमारा पासपोर्ट भी नहीं है जी, हमारे पास कंपनी के पास पासपोर्ट है, और कुछ आदमियों का वीजा लगा है, कुछ का नहीं लगा, और वो पासपोर्ट भी हमारे हवाले नहीं है। हम बहुत दिक्कत में, क्योंकि अब हम यहाँ खतरे में हैं, सब लोग हमें अलग तरीके से देख रहे हैं। मुकेश और उनके साथियों के लिए वो फैक्ट्री कैद खाना बन गई, जहां वो रोजी रोटी की तलाश में गए थे। हम यहाँ पर 16 लोग हैं, सारे 16 लोग बहुत दिक्कत में हैं, और कुछ सब लोग डरे हुए हैं। हम डर के हमारे रूम के अंदर ही हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर कोई निकलने नहीं देता। पासपोर्ट हमारे पास है नहीं, कंपनी ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है, सैलरी भी कुछ नहीं मिली, हम कैसे आ सकते हैं? हम यहाँ से 1 महीना पहले निकल जाते अगर हमें कंपनी मालिक छोड़ देता तो। इनसे मिलिए, ये दिल्ली के रहने वाले सत्यपाल हैं, जो कुछ महीने पहले रोजगार की तलाश में काबुल गए थे। कभी काम भी मिला, लेकिन अब उन्हें जान की फिक्र सता रही है। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली बराड़ी का। मुझे यहाँ 9 महीने होने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। यहाँ नई रोलिंग मिल लग रही थी, उसके आरक्षण में आए थे। तभी हमने इनको बोला था मालिक लोगों को कि हमें यहाँ से निकाले, यहाँ खतरा है हमारे लिए। तो वो कह रहे हैं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ काम करो। यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले विनोद कुमार भी अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने से दहशत में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि तालिबान भारतीय होने की वजह से उन्हें निशाना बना सकते हैं। हम यूपी से गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और हमारा नाम विनोद कुमार है। हम यहाँ सर 18-17 लोग हैं। मेरे को यहाँ 4था महीना चल रहा है जी। देखो सर, यहाँ अब इतना डर है हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले हम यहाँ जब गनी की सरकार थी तो यहाँ इंडियन लोग जो थे उनकी थोड़ी वैल्यू थी, और अब जब ये सरकार बदल रही है, यहाँ तालिबानी शासन हो रहा है, तो यहाँ जो है पाकिस्तानियों की वैल्यू हो गई है। तो हमको बहुत खतरा और डर लग रहा है। यूपी के मेरठ के रहने वाले मनोज भी रोजी रोटी की उम्मीद में जुलाई में ही काबुल पहुंचे थे, लेकिन 1 महीने में ही किस्मत ऐसी पलटी कि अब जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। मनोज कुमार, मेरठ। मैं अभी 16 तारीख को आया था, पिछले महीने। देखो, पहले उन्होंने मैसेज दिया था आज से 4-5 दिन पहले कि भाई यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ से निकलिए। हमने कहा सर हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है, उन लोगों ने पासपोर्ट ले लिया है। अब उसके बाद वहाँ से कोई मैसेज आना बंद हो गया फिर एम्बेसी से। ये सभी लोग जल्दी से जल्दी काबुल से निकलकर अपने वतन लौटना चाहते हैं। सरकार का दावा है कि अफगानिस्तान में सभी भारतीय सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है। भारत सरकार ने भरोसा दिया है कि जो भी भारतीय अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें जरूर वापस लाया जाएगा, भले ही इसमें 1-2 दिन लग जाए। लेकिन दावे और जमीनी हकीकत की जब न्यूज नेशन ने पड़ताल की तो कई दुश्वारियां सामने नजर आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन क्या ये हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है? इसी की पड़ताल जब न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने की तो देखिए क्या नतीजा निकला। ये फ़ोन नंबर हमारे पास ही मौजूद है, और हम जरा इस नंबर को डायल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन लोगों के लिए कुछ आस बन सकती है। हमने नंबर डायल किया है जो आपके इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूरा रिंग हुआ, लेकिन किसी ने इस नंबर को रिसीव नहीं किया। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल के विमान का इंतजार हो रहा है। अफगानिस्तान से भारत आने वाला ये दूसरा विमान है। इससे पहले काबुल में एक दूसरी C-90 विमान के जरिए सोमवार को कुछ भारतीय दूतावास कर्मियों समेत करीब 40 लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया था। दो राय नहीं कि अफगानिस्तान में विस्फोटक हालात के बीच काबुल में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू हो चुका है। वायुसेना देवदूत बनकर वहां फंसे लोगों को निकाल रही है, लेकिन काबुल से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तालिबान के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा कर रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां तालिबान के लड़ाके टॉय कार के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। कहीं तालिबान के लड़ाके वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। कहीं तालिबान के लड़ाके बच्चों के झूले पर हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट तालिबान का बर्बर चेहरा इन तस्वीरों से जाहिर होता है, जहां काबुल एयरपोर्ट की दीवार चढ़े एक शख्स को तालिबान के आतंकवादी गोलियों से भून देते हैं।
सड़क पर सरेरात तालिबान के आतंकवादी लोगों को सजा दे रहे हैं। उधर तालिबानियों के कहर से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें बताती हैं कैसे जान बचाने के लिए एक विमान के अंदर 800 लोग घुस गए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इसमें आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं जो किसी कीमत पर अफगानिस्तान की धरती छोड़कर वापस वतन लौटना चाहते हैं। हर घंटे बीतने के साथ अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को अब यह डर सताने लगा है कि काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों का कब्जा खत्म होने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। दिल्ली से मधुरेंद्र और आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको बताते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बड़ा हादसा टला है। यहां वायुसेना के विमान का फ्यूल टैंक खेत में गिर गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर बड़ा हादसा टल गया। वायुसेना के विमान का फ्यूल टैंक खेत में गिर गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये अच्छी बात रही। हनुमानगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर वायुसेना के विमान का फ्यूल टैंक खेत में गिर गया और बाद में इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां जुटी। हालांकि बाद में जब प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई तो प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे।